हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने भाग 1 कर लिया था, वर्तमान में कौन क्या है, और मंत्रिपरिषद को लेकर आज भाग 2 करेंगे। ठीक है। और भाग 2 में बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हम देखने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए वरदान होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाना है। स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां से आप पिछले 50 सवाल भी देख सकते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। क्या नाम है? एम वेंकैया नायडू। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में सभी को कर देना है, देखते कितने लोग जानते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कमेंट बॉक्स नीचे होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। वर्तमान में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय का पदभार किसने संभाला था? तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय का पदभार अमित शाह के पास। ठीक है भाई, किसके पास? अमित शाह के पास। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर देना है, अमित शाह का चुनाव क्षेत्र क्या है? इनका चुनाव क्षेत्र आपको करने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल की बात करेंगे। वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका जवाब होगा पीयूष गोयल। क्या होगा भाई? पीयूष गोयल। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए ये जरूरी भी है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। तो वर्तमान में भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? भारत के खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं, ये आपके कौन हैं? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। क्या नाम है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत में या वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कौन है भाई? ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। किसके पास है? ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। तो याद रखें, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की। वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। कौन है भाई? किरण रिजिजू। चलिए, आपने बताना है संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में करिएगा कि संविधान निर्माता आप किसे कहते हो। और एक सवाल आपको और बताना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताने का प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। कौन है भाई? राजकुमार सिंह हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? आपका उत्तर होगा जोयड मरीजने। क्या नाम है इनका? जोयड मरीजने। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ये बने हैं डॉक्टर जीपी सामंत। कौन बने हैं? डॉक्टर जीपी सामंत। याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत का नाम याद होना चाहिए आपको। किसका नाम? अमिताभ कांत का नाम। और ये वर्तमान में क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। बड़ा बढ़िया सवाल रहेगा।
अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपने बताया था। आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है, यानी किसको समाप्त करने के बाद नीति आयोग बना, यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना है। हम आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो याद रखेंगे, नाम है टीबी सोमनाथन। क्या नाम है? टीबी सोमनाथन। ये क्या है? ये आपके वित्त सचिव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ गलत मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो नाम है तरुण बजाज। क्या नाम है? तरुण बजाज। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिएगा नहीं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक का 31वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? ये नीचे कमेंट बॉक्स होगा, जहां पर आपको कमेंट हर हाल में करना है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार जी हैं। क्या नाम है? अजय कुमार जी है। तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखें। ये सारा का सारा एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जुलाई 2021 का अपडेट है, यानी कि आप जिस महीने का पढ़ रहे हैं उसी महीने का अपडेट है। तो एकदम चीजें नई हैं और आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ेंगे। पुणे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर जी को नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर जी को नियुक्त किया गया है। आप अच्छे से याद रखेंगे, पुणे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष। हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल। ठीक है भाई, कौन है? परेश रावल। अच्छा, आपने बताना यह है कि ये जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। कमेंट बॉक्स में आप प्रयास कीजिए, बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल रहेगा, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार भदौरिया। और ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के क्या हैं? प्रमुख हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष लिखा हुआ है, यूएनसीडीएफ ने भारतीय मूल की किस महिला को कार्यकारी सचिव प्रयुक्त किया है या कार्यकारी सचिव बनाया है? तो याद रखिएगा, प्रीति सिन्हा को बनाया गया है। किसको? प्रीति सिन्हा को। तो ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, अजय त्यागी। ठीक है भाई, अजय त्यागी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, जय शाह जी को चुना गया है। किसको? जय शाह जी को चुना गया है। और ये आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नासा में स्टाफिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके रूप में भव्या लाल को नियुक्त किया गया है। तो भव्या लाल आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो तमिलनाडु के 23वें मुख्यमंत्री कौन बना दिए गए हैं? अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है एमके स्टालिन। क्या नाम है इनका? एमके स्टालिन। तो इनका नाम बढ़िया से दिमाग में रखें और गलती से भी ना भूलें। अगला सवाल रहेगा, हाल ही में खाद्य नियामक नियुक्त सीओ कौन से हैं? या FSSAI के सीओ कौन हैं? तो याद रखिएगा, इसके सीओ हैं अरुण सिंघल। क्या नाम है? अरुण सिंघल। इनका नाम बढ़िया से दिमाग में सेट रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। अच्छा, एक सवाल आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना है, आप थल सेना दिवस कब मनाते हो? ये आपको कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? यहाँ पे सवाल था थल सेना के प्रमुख और यहाँ पे सवाल है थल सेना के उप प्रमुख कौन है। तो याद रखिएगा सीपी मोहंती वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगला सवाल रहेगा वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस सोमनाथ जी हैं। तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखें, सोमनाथ। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कर देना है, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? सोमनाथ एक मंदिर है जो भगवान शिव के लिए फेमस है, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में काउंट किया जाता है। ये आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? नेक्स्ट आइए, अगला सवाल रहेगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? एडिले सुमेरवाला। आपको ये नाम बढ़िया तरीके से याद करके रखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। क्या नाम है? नंद किशोर सिंह। भूले ना, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा जी हैं। क्या नाम है? सुनीत शर्मा जी हैं। अच्छा, एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे यहाँ पे प्रथम बार जो रेलगाड़ी है भारत में वो कब चली थी, कहां से कहां तक के लिए चली थी, ये आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो नाम याद रखिएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है? वीरेंद्र नाथ दत्त। ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखें आप। चलिए आपने बताना है असम के नए मुख्यमंत्री कौन बना दिए गए हैं? असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी बना दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। बाकी एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर जरूर कर देना है कि असम के पास जिलों की संख्या कितनी है। असम में कितने जिले हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। इन्हें नियुक्त किया गया है। आप इन्हें अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा का नया राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आना भी चाहिए आपको, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो मिजोरम का राज्यपाल किसे बना दिया गया है? मिजोरम का नया राज्यपाल हरिबाबू ये कंबमपति जी को बना दिया गया है, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपको बताना यह है कि वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में सबसे नीचे लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं। कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो सवाल यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का नाम है जे वेंकटरमू। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसे ठीक तरीके से याद भी रखें। ठीक है भाई, सभी को याद रखना है, सभी के लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे बना दिया गया है? सवाल को पुनः पढ़ लीजिएगा। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव अभिषेक यादव जी को बना दिया गया है। किसे? अभिषेक यादव जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किसे UIDAI का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इनका नाम सौरभ गर्ग को इसका सीईओ बनाया गया है। क्या नाम है भाई? सौरभ गर्ग। इसे आप अच्छे तरीके से याद रखें,
बिल्कुल भूले ना। अगला सवाल रहेगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा को बना दिया गया है। आप इसे बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल आपने बताना है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करना है कि भारत और पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तर होगा नितिन गडकरी साहब। क्या उत्तर होगा? नितिन गडकरी साहब। आप इसे ठीक तरीके से याद रखें, बिल्कुल भूले ना, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगला सवाल है भाई कि हाल ही में किसे भारत के खो खो संघ के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया है? हाल ही में किसे भारत के खो खो संघ के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया था? तो याद रखिएगा, नाम है महेंद्र सिंह त्यागी। क्या नाम है? महेंद्र सिंह त्यागी, इन्हें चुना गया था और यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, किसे ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया है? कौन है जिसको ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो नाम है एन वेणुधर रेड्डी। क्या नाम है? एन वेणुधर रेड्डी, इन्हें बनाया गया है और आप इन्हें ठीक तरीके से याद भी रखेंगे। अगला सवाल रहेगा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल जी को बनाया गया है। किसे? सुरेश एन पटेल जी को। तो आप इसे बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट रखें, बिल्कुल भूलें ना। अगला सवाल रहेगा, रवि विजय कुमार मलिमत को कहां के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो याद रखिएगा, रवि विजय कुमार मलिमत को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, कार्यवाहक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किससे? रवि विजय कुमार मलिमत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ध्यान रखिएगा, तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। किसे? पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। आप इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो इराक में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बात इराक की कर रहा है और इराक में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पिसे नाम है इनका। ठीक है, तो आप इसे ठीक तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। किसे फिर से फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, किसे चुना गया है? श्याम श्रीनिवासन को चुना गया है। श्याम श्रीनिवासन को चुना गया है, आप इसे ठीक तरीके से याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस रूप में परेश बी लाल को नियुक्त किया गया है। किसको? परेश बी लाल को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आपको आना भी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सवाल को पुनः देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजीव सहाय जी को चुना गया है। किसे? संजीव सहाय जी को। तो भैया यहाँ पे इस प्रकार से हम 50 सवाल आज के भी पूरे करते हैं। हमने भाग 1 में 50 सवाल आपको दे दिए हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम भाग 2 आज आपके पास लेकर आए थे, जहां पर हमने 50 सवालों की पुनः बात करी है। अगला भाग आपको 50 सवाल और देगा और इस तरीके से हम कितने सवाल करने वाले हैं? 150 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है को लेकर, और सिर्फ यही आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। आप इतना ठीक तरीके से याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए कुछ और बातें कर ली जाए। तो अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करके प्लस ज्वाइन करते हैं दीपक सिंह YT10, तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमारी फ्री क्लास भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको अनलॉक कोड यूज करना होगा और दीपक सिंह YT10 आप अनलॉक कोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे बहुत सारे बैच मिलते हैं अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करते हैं, और इन बैच में सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ कराए जाते हैं।
तो ये सारे बैच हैं आपके सामने, सारे टीचर्स हैं जिनसे जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके प्लस के चार्ज हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपये पर मंथ पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो इस तरीके से आप प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हमारी आपकी मुलाकात हमेशा होती रहती है और हम कुछ नए विषय को लेकर भी बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप इन्हें रट लें और हम पुनः जब मुलाकात करेंगे भाग 3 के साथ आपको कुछ नए सवाल देंगे। वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।